चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनिदेव की और ये जानेंगे कि शनि से बनने वाले शुभ और अशुभ योग कौन से हैं। शनि जब शुभता देगा तो जीवन में किस तरह की शुभता देगा, और जब शनि किसी खराब योग में होगा तो जीवन में किस तरह की मुश्किलें होंगी, किस तरह की अशुभता होगी, इस पर भी बात करेंगे। ये जानेंगे कि शनि के शुभ योग को बढ़ाने के प्रभाव क्या हैं और शनि के अशुभ योग को घटाने के प्रभाव क्या हैं। क्या खास है चाल चक्र में, चलिए बताते हैं आपको। बात करेंगे शनि के 5 शुभ और अशुभ योगों के बारे में। आपकी कुंडली में शनि का कौन सा अशुभ योग है या कौन सा शुभ योग है, इसको समझेंगे। और अगर शनि अशुभ है तो चिंता मत कीजिए, अगर इसका अशुभ योग है तो इसके प्रभाव को समाप्त कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो बात आज शनि के शुभ और अशुभ योगों की करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर शनि का अशुभ योग है तो उस योग को दूर करने के लिए क्या करेंगे उपाय। लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है आश्लेषा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो ऐसी दशा में जरा सा देसी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं शनि के जिस निगेटिव योग के बारे में, जिस अशुभ योग के बारे में। वो बनता है शनि और राहु से। क्या होता है, देखिए, कुंडली में अगर शनि और राहु एक साथ हैं या शनि का प्रभाव राहु के ऊपर है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसे पैसे रुपए के लिए भी दिक्कत होती है और परिवार की तरफ से उसे कोई खास सपोर्ट, कोई खास सहायता नहीं मिल पाती है। आम तौर पर गोपनीय तरह की बीमारी होती है। कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कारण और जिसका निवारण समझ में नहीं आता। आम तौर पर यह गोपनीय बीमारी ठीक तरीके से पकड़ में नहीं आती और व्यक्ति धीरे धीरे घुलता जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर नष्ट होता चला जाता है। तो शनि राहु का योग अगर कुंडली में है तो आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा योग है जो आपके जीवन को धीरे धीरे खोखला करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर शनि राहु का अशुभ योग आपकी कुंडली में है तो क्या उपाय करें इसके प्रभाव को दूर करने के लिए। अगर शनि राहु का योग है तो भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग ना करें। कभी कर लिया सो कर लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पर काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। शनिवार की सवेरे पीपल के वृक्ष में जल डालें। शनिवार को सुबह उठें, स्नान करें, 1 लोटा जल अपने घर से भर करके पीपल के वृक्ष तक ले जाएं और पीपल के वृक्ष में जल डालें। नित्य प्रातः जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें। गोमूत्र खरीद लाएं और 1 ढक्कन गोमूत्र पानी में डाल करके उस गोमूत्र से नित्य प्रातः स्नान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो शनि और राहु के प्रभाव की वजह से, शनि और राहु की स्थिति की वजह से अगर आपको कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर हो जाएगी।
दूसरा जो शनि का अशुभ योग है, दूसरा जो शनि का निगेटिव योग है, ये बनता है शनि से और चंद्रमा से। शनि चंद्रमा को देख रहा हो तो ज्यादा बुरा होता है, नहीं तो शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हो तो भी इस बुरे योग का निर्माण जरूर होता है। अगर ऐसा योग कुंडली में है, शनि चंद्रमा कुंडली में है आपके गड़बड़, तो इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाइयों की आदत लग जाती है। व्यक्ति नशा करने लगता है, शराब पीने लगता है, कभी कभी नशीली दवाइयों का आदी हो जाता है, कभी कभी ड्रग्स भी लेने लगता है। व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में भी पड़ जाता है, व्यक्ति की संगति खराब हो जाती है, दोस्ती यारी खराब हो जाती है और व्यक्ति अपराध करता चला जाता है, व्यक्ति अपराध का शिकार हो जाता है। अगर दशा खराब आ जाए, शनि चंद्र का संयोग हो और शनि की दशा आ जाए या चंद्र की दशा आ जाए, तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कभी कभी डिप्रेशन का शिकार होकर के आत्महत्या का प्रयास करता है या आत्महत्या तक चला जाता है। शनि राहु अक्सर एक बीमारी देते हैं, शनि और चंद्रमा, जिसको कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या करना चाहिए? अगर शनि चंद्र का बुरा योग कुंडली में है तो कैसे बचेंगे इसके? एक तो सोमवार का उपवास जरूर रखिए, और सोमवार का जब उपवास रखें तो उस दिन केवल दूध पिए, जल पिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। फल और अनाज आदि का सेवन ना करें। अगर शनि चंद्र का संबंध कुंडली में है तो रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय, इसका जप करेंगे। शनिवार के दिन अस्पताल में दवाइयों का दान जरूर कीजिए या किसी चैरिटेबल अस्पताल में पैसे दीजिए जहां निर्धनों की सहायता हो सके, निर्धनों की बीमारियों का इलाज हो सके। तीसरा जो शनि का निगेटिव योग है, तीसरा जो शनि का निगेटिव कॉम्बिनेशन है, उसे कहते हैं सूर्य और शनि का संबंध। चाहे ये साथ में बैठे हुए हों या शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो या सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर हो, जैसे भी ये योग बनता हो, इसे भी नकारात्मक योग कहते हैं। क्या प्रभाव होता है इसका? अगर कुंडली में सूर्य शनि का योग हो या संबंध हो तो व्यक्ति को जीवन में अपार संघर्ष करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और अपार संघर्ष करने के बावजूद बहुत थोड़ी सफलता मिलती है। ऐसी दशा में व्यक्ति को अपने पिता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति का संबंध अपने पिता के साथ बहुत खराब होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सूर्य शनि का संबंध हो या कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, न्यूरो की गंभीर समस्या होती है और ये समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। अब अगर ऐसा है, सूर्य शनि का योग है या सूर्य शनि का संबंध है, तो इस योग को, इस संबंध को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालें, यह बहुत आवश्यक है। प्रातः काल ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए और रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए सुबह शाम, वो है ओम सूर्य पुत्राय नमः। ओम सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप कीजिए तो सूर्य शनि के योग की वजह से या इनके संबंध की वजह से अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब शनि के एक शुभ योग पर भी बात कर लेते हैं। 3 तो निगेटिव योग बता दिए, चौथा एक शुभ योग भी होता है जिसमें शनि जीवन को बहुत अच्छा भी बनाता है।
जीवन में सब कुछ बुरा ही नहीं करता, कभी कभी शनि का कोई एक शुभ योग कुंडली में आ जाता है और उस शुभ योग की वजह से व्यक्ति जीवन में काफी तरक्की करता है। ये शुभ योग होता है उच्च का शनि, यानी शनि अगर कुंडली में तुला राशि में हो तो शनि उच्च का हो जाता है। इसको कहते हैं शश नामक पंच महापुरुष योग। शश योग कब बनता है? शनि अगर कुंडली में उच्च का हो, तुला में बैठा हो, 7 नंबर में बैठा हो, स्वगृही हो, 10 नंबर में हो या 11 नंबर में हो, तो ऐसी दशा में कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को अपार धन की, संपत्ति की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग बहुत छोटे स्तर से, बहुत नीचे के स्तर से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा योग होने पर उपाय तो मत कीजिए, क्योंकि अच्छा योग है, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन तो करना ही चाहिए। क्या पालन करेंगे? अगर कुंडली में शनि का शश महायोग हो तो अपने से छोटों का हमेशा सम्मान करें, अपने से छोटे लोगों का हमेशा ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, वाणी हमेशा मधुर रखें और शनिवार के दिन मिठाई ना खाएं। अगर शनि का ये शुभ योग कुंडली में है तो हल्के नीले रंग का खूब प्रयोग करें। लाइट ब्लू कलर भी ऐसी दशा में बहुत फायदेमंद होता है, बहुत लाभकारी होता है। शनि के अंतिम योग की बात करें जो बेहद शुभ होता है, बेहद मंगलकारी होता है, 5वां योग है जो शनि और शुक्र के संबंध से बनता है। शनि और शुक्र के संबंध से बनने वाला ये शुभ योग क्या करता है? ये योग तभी प्रभावशाली होता है जब शुक्र और शनि एक साथ होते हैं। शुक्र पर शनि की दृष्टि अगर पड़ रही है तब ये योग नहीं बनेगा। शुक्र और शनि अगर एक साथ हों तभी ये योग बनता है। अगर ये योग तुला लग्न में बन जाए या वृषभ लग्न में बन जाए तो सर्वोत्तम होता है, इसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। शुक्र शनि का योग होने से व्यक्ति को राज्य का सुख मिलता है और अपार वैभव की प्राप्ति होती है। बहुत सारा ग्लैमर, बहुत सारा पैसा और राज्य का सुख व्यक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर दिनों दिन तरक्की करके ऊंचाई की सीढ़ियों पर पहुंच जाता है। क्या सावधानियां रखें अगर कुंडली में शुक्र शनि का संयोग हो तो? अगर कुंडली में ये योग हो तो नियमित रूप से सिक्कों का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को क्वाइंस का दान करना, सिक्कों का दान करना फायदेमंद होगा। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार शनि चालीसा का पाठ भी करें या शनि का मंत्र जपें और प्रयास करें कि कर्ज का लेन देन मत करें। किसी को दे तो दें भी एक बार, लेकिन जहां तक संभव हो, शुक्र शनि का संयोग हो तो ऐसी दशा में कर्ज लेने पर हमेशा हानि होती है। तो शनि के शुभ और अशुभ योगों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और उनकी बात होगी जिनका आज स्पेशल दिन है, यानी जिनका आज जन्मदिन है। हम शनि के शुभ और अशुभ योगों के बारे में बता रहे थे और उनके प्रभावों पर भी चर्चा कर रहे थे। बात करेंगे कि आज का दिन आपका कैसा जाने की संभावना बनती है, आज के लिए राशियों की स्थिति कैसी रह सकती है, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आप अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो पद्मासन में बैठने का अभ्यास कीजिए। रोज सवेरे, रोज शाम को या केवल सवेरे पद्मासन में एक पैर की एड़ी को दूसरे जांग पर और दूसरे पैर की एड़ी को दूसरे जांग पर ऐसे कर करके बैठते हैं। और ऐसे बैठने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर ऐसे रोज सवेरे शाम आप 5-5 मिनट बैठें तो आपका मन हमेशा खुश रहेगा, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, करियर की मुश्किलें आपकी हल होंगी,
नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन होगा। धन आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, अनावश्यक वाद विवादों से बचाव करें। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नौकरी के मामलों में सुधार होगा। छोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, लेकिन इसका लाभ आपको कारोबार में प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा लाभ होगा। सेहत में सुधार होगा। बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कन्या राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। परिवार के विवादों से थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। आज आप पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा। दिन आपका थोड़ा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है कोई नई संपत्ति भी आप क्रय करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी। करियर में आपके सुधार होगा। काम के प्रति थोड़े गंभीर होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। काली वस्तु का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 55%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा रहेगा। यात्रा आपकी अनुकूल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, आज अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी का सहयोग हालांकि मिलेगा और संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही है दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। सर हमारा एक बार मैंने आपसे पूछा था बच्चे के बारे में, टाइम गलत बता दिया था, उसी बारे में फिर पूछ रही हूँ। जन्म तारीख बताइए। जन्म है उसका 9:03 से 5 मिनट होगा। तारीख तो बताइए, पहले तारीख बताइए। 24 अप्रैल 1996। 1996। समय बताइए। समय 9:03 से 5 मिनट ऐसे होगा। सुबह या शाम? शाम को, रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? हुआ है जिला सुल्तानपुर है, मोहिली तिवारीपुर गाँव है। पूछिए क्या प्रश्न है? सर बार बार परेशान हो जाता है, कहीं हड्डियों में दिक्कत, कहीं तबीयत खराब हो जाती है। ये क्या करे आगे? कॉलेज से पढ़ रहा, पढ़ाई बीएससी इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है। देखो जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से वृश्चिक लग्न है, राशि मिथुन है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है। स्वास्थ्य की समस्याएं निश्चित रूप से बनती हैं। चोट चपेट की भी हैं, डाइजेशन की भी हैं और सर्दी जुकाम की भी हैं। आपका बेटा भी बीएससी कर रहा है। बीएससी करने के बाद इनको एमएससी करवाएं और शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने के लिए प्रेरित करें। इनको टीचिंग जॉब में जाने के लिए कहें या बीएससी करने के बाद आप अपने सुपुत्र को बीएड करवा करके टीचिंग जॉब में ले जाएं। शिक्षा क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं काफी दिख रही हैं।
लेकिन चंद्रमा तो कमजोर है, सेहत की मुश्किल है। एक मोती पहना दी जाए इनको, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। मीना जी जुड़ रही हैं हमारे साथ गोरखपुर से, उनसे बात करते हैं। मीना जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। मेरी बेटी की जन्म तारीख है 1993। तारीख और महीना क्या है? महीना है 15/10/93 को बीत चुका था। रात में 15 तारीख बीत चुका था और रात में 12:32 पे, यानी 16 तारीख हो जाएगी। कहाँ जन्म हुआ है? देवरिया बरहज। पूछिए, सवाल क्या है? सवाल ये है, मेरी बेटी बीटेक कंप्लीट कर चुकी है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, तो उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी? और सेहत उसका थोड़ा सा खराब रहता है। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है तुला। कुंडली की संभावनाओं के हिसाब से सिविल सर्विस में जाने की संभावना बढ़िया है और आपकी बेटी को प्रशासनिक नौकरी में जाने के योग बनते हैं वर्ष 2020 में या वर्ष 2021 में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें विवाह वाला मामला बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक से विवाह करेंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लें, सोच समझ के लें, वही इनके लिए बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि इनके बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर करियर के लिए एक इनको मूंगा पहना दें, 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लखनऊ से विकास जी हैं, उनसे बात करते हैं। विकास जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे पेट में ही दिक्कत होती है, 2-4 बार जॉन्डिस हो चुका है हमको, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1981। समय बताइए। समय है रात के 12:15। कहाँ पे जन्म हुआ है विकास? सर जी बनारस में। वाराणसी में। क्या दिक्कत होती है पेट में? सर जी कई बार जॉन्डिस हो चुका है, 2 बार जॉन्डिस हो गया, पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे बनी रहती है। कोई रत्न पहनते हैं अभी? रत्न तो इसमें माणिक और मूंगा, अरे रत्न माणिक का पहना हुआ है इसमें। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी कन्या है, पंचम और नवम दोनों भाव गड़बड़ हैं। महादशा इस समय आपकी राहु की चल रही है और अंतरदशा इस समय सूर्य की चल रही है सितंबर 2018 तक। सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना बनती है। माणिक के आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, एक मूंगा भी पहन लीजिए, एक देसी मूंगा 10-12 रत्ती का तांबे की अंगूठी में, उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे एक देसी मूंगा पहने, राइट हैंड की रिंग फिंगर में माणिक के पहने और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में मूंगा पहन लें। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान की रोशनी में जल चढ़ाने के बाद खड़े होकर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करें, आप ठीक हो जाएंगे। कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा, क्योंकि अगर आप पीला पुखराज पहनते हैं तो आपके पेट की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको करियर के मामले में निश्चित फायदा होगा। करियर की तमाम रुकावटें इस साल में दूर होंगी। स्थान परिवर्तन भी होगा और आपकी यात्राओं की संभावना भी बन रही है। आपको आने वाले साल में धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा और सेहत के मामले में लापरवाही मत कीजिएगा, वरना स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की पूजा करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें या रोज शाम को शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में घर में शंख ध्वनि करें। ऐसा करने से आपके घर का कलेश निश्चित रूप से दूर होगा।
लेकिन शंख ध्वनि शुभ पहर में ही करेंगे और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।